सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ जो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है, तो उसमें चैप्टर नंबर 5 और प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना है, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली 5.2 को शुरू करने से पहले जो इसके सूत्र हैं उनको देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, हमेशा मेरी बात को ध्यान रखना, जो भी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हो तो प्रश्नावली को हल करने से पहले सूत्र याद कर लिया करो। उन्हें पहले हल्के हल्के याद कर लो, फिर लिख लिख के देखो। जब हम प्रश्नों को लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। और सूत्रों को ना याद किया ना लिख लिख के देखा, सीधी प्रश्नावली पहुँच गए, बेटा कभी याद नहीं होंगे, बता रहा हूँ। और जब सूत्र याद नहीं होंगे तो प्रश्नों को हल करने में बड़ी दिक्कत होगी आपको। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले सूत्र याद कर लिया करो आप लोग। चलिए सूत्र क्या क्या है वो देख लीजिए। तो बच्चों ये हमने सूत्र लिख रखे हैं, ठीक है। तो इन सभी सूत्रों को याद करना अच्छे तरीके से। एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जो प्रयोग ना हो। यहाँ पे त्रिकोणमिति के सूत्र थोड़ी जगह बची थी, इसलिए हमने यहाँ पे त्रिकोणमिति के सूत्र भी लिख दिए हैं। बाकी शेष सूत्र हैं तो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से नोट करिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर पहले की तरफ। तो बच्चों प्रश्न नंबर पहले को हल करने से पहले जो काफ़ी बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट ईयर में मौज करते रहते, पढ़ते ही लिखते नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा 5 मिनट का वीडियो है ये, यानी 5 ज़्यादा नहीं 3-4 मिनट का समय लेंगे, जिससे कि प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत ना हो। समझिएगा कैसे करना है। जैसे मान लो आपको दिया होगा y बराबर x पे घात 10, ठीक। y बराबर x पे घात 10 है। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखेंगे x पे घात 10, x पे घात 20, फिर लिखना है हमें x पे घात -8, फिर ये 5x पे घात 10। इनको थोड़ा समझ लो। इन प्रश्नों का अवकलन कैसे करेंगे, ये बेटा कक्षा 11 की बात है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना y बराबर x पे घात 10। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, अवकलन में घात घटती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, dy/dx ऐसे करके, फिर आपको लिखना x पे घात 10। एक मिनट dy/dx और x पे घात 10 ऐसे करके लिखना होगा। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों ये 10 आगे आएगा, यहाँ पर कैसे आएगा देखो, 10x, ये वाला 10x के आगे आ जाएगा और इसमें एक घात कम हो जाएगी, इसमें घात एक कम हो जाएगी हमारी। कितना हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा ऐसे करके, ठीक। और समझो अभी आप, जैसे यहां पर हम लिखेंगे अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे x पे घात 20 लिखा हुआ है, तो x पे घात 20 यहाँ लिख लो। फिर आपको लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर यहाँ पे लिखना है x पे घात 20 ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों ये 20 आएगा आगे, तो आपका ये हो जाएगा 20 और x पे घात 19, एक कम कर दोगे इस प्रकार, ठीक है। अगला देखिए माइनस वाला, देखिएगा माइनस वाला क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको लिखना है y बराबर x पे घात -8, x पे घात -8, फिर आपको लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको लिख लेना है dy/dx इस प्रकार, बराबर d/dx और x पे घात -8, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाली संख्या आएगी आगे, जब घात माइनस की हो तो -8, और अवकलन में घात एक घटाते हैं, तो बच्चों -8 है तो -8 और -1 और घटा दो ऐसे करके, तो आपका हो जाएगा -8 x पे घात -9। अवकलन में घात हमेशा घटाते हैं। इसका एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं y बराबर x पे घात -40, ये है। तो आपको लिखना x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
फिर लिखना है डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स और ए एक्स पे घात -40। तो प्यारे बच्चों -40 आएगा आगे ऐसे करके, -40 और एक्स पे घात, इसमें एक कम करना तो -40 और -1 तो हो जाएगा -40 और एक्स पे घात -41। जब माइनस घात आ जाए तो आपको इस प्रकार कर देना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़िएगा, इसको हटा दें यहाँ तक हम। अगला सवाल लिखा मैंने y बराबर 5x, y बराबर 5x, 5x है, ax है, mx है, ठीक 8x है, कुछ भी हो तो y बराबर 5x। तो आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों आपको यहाँ पे लिखना डी वाई अपान डी एक्स बराबर, और ये 5 हमारा बाहर निकल के आएगा ऐसे करके डी अपान डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा एक्स, इस प्रकार एक्स लिखा हुआ, ठीक है, ये एक्स। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका जो अवकलन होता है बच्चों 1 होता है, इसका अवकलन 1 होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 5 गुणा 1, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ भी पूछे, जैसे मान लो 8x, इसका अवकलन 8, 10x, इसका अवकलन 10, 15x, इसका अवकलन 15, 3/5x, इसका अवकलन 3/5। इसी प्रकार ax का अवकलन a, mx का अवकलन m, 8x का अवकलन 8, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा आप लोग, ये सब हटा दें अब हम। अगला लिखा हुआ है y बराबर 5x पे घात 10। तो आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स और बराबर, तो बच्चों 5 बाहर रहेगा, ये डी अपान डी एक्स और x पे घात 10, इस प्रकार। तो ये 10 आएगा आगे, तो पहले 5 और गुणा 10 और x पे घात 9, घात 1 कम होती है, तो 10 पना 50, x पे घात 9, इस प्रकार। अब इसका शॉर्ट मेथड क्या वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे 3x पे घात 5, 3x पे घात 5 और इसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पंजे 15, 15 और x पे घात 4, एक घात कम कर दो, ठीक, और समझो 8x पे घात 6, तो इसका 8 छंग 48 और x की घात 1 कम कर दो, हो गया इसका अवकलन। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ना एक ट्रिग्नोमेट्री उसको देख लीजिए आप लोग, इसको हटा दें अब हम। जैसे यहाँ पे दिया होगा आपको साइन पे घात 3 ax प्लस b। बच्चों इसका अवकलन करना हमें। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो हम तो बेटा प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं थोड़ा पहले बेसिक आपको समझा दें, जिससे कि प्रश्नावली को समझने में कोई दिक्कत ना हो आपको, इसलिए बता रहे हैं। अगर आपको सवाल ये आते तो अच्छी बात है, थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा के निकल जाइए, ठीक। जहाँ से प्रश्नावली को स्टार्ट कर दिया वहाँ से देख लीजिए आप लोग। y बराबर, तो आपको लिखना x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अवकलन घात का होता है, सबसे पहले घात का होता है, फिर इसके बाद आधार का होता है, फिर इसके बाद थीटा का होता है। सबसे पहले अवकलन घात का होगा, घात के बाद आधार का होगा, आधार के बाद थीटा का होगा। चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना x के सापेक्ष अवकलन डी अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स, फिर आपको लिखना डी अपान डी एक्स साइन 3 और ये ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार। बच्चों मैं कक्षा 11 की बात बता रहा हूँ आपको ये। तो जब देखो जब इसका अवकलन करेंगे 3 आएगा आगे, तो आपका 3 और साइन, इसमें एक घात कम कर दो और बाकी सब ऐसे ही लिख दो, इस प्रकार। तो बच्चों ये हमारे घात का अवकलन हो गया। और घात के बाद आधार, तो बच्चों आधार क्या है, आधार हमारा यही तो हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करना है। तो डी अपान डी एक्स
साइन ए एक्स प्लस बी। तो प्यारे बच्चों साइन का अवकलन होता है कॉस, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो देखो आधार का भी हो गया, देखो घात का भी हो गया, आधार का भी हो गया। अब इसके बाद बताओ थीटा बचा हुआ है, तो डी अपान डी एक्स, फिर लिखना है ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार। तो बच्चों इस b का तो अवकलन 0 हो जाएगा, इस b का अवकलन 0 हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था 3x है, 8x है, mx है। तो प्यारे बच्चों इसका अवकलन 3, इसका अवकलन 8, इसका अवकलन m, और अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये b है, b का 0 हो जाएगा और ax का हो जाएगा a, और यही a सबसे आगे लिख दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर जाएगा 3a, बाकी सब लिख देना, ठीक है, ये और ये पूरा यहाँ पर लिख देना है, ठीक। तो इस प्रकार ये यहाँ पर आप कर सकते हो। चलिए प्रश्नावली की तरफ पहुँच रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिएगा जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, प्रत्येक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो बच्चों प्रश्न नंबर पहला दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है y बराबर, ऐसे लिख लो, माना y बराबर साइन x पे घात 2 प्लस का 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना, डी वाई अपान डी एक्स, इस प्रकार बराबर डी अपान डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों साइन का अवकलन होता है कॉस, तो आपको यहाँ पर लिखना कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5, फिर डी अपान डी एक्स, साइन के बाद थीटा का होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिख देना होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 5 का हो जाएगा 0। तो ये 2x सबसे आगे लिख दिया जाएगा यहाँ पर, 2x कॉस, एक मिनट, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक, और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 2, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है आपको, माना y बराबर कॉस और ये साइन एक्स। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस का अवकलन होता है हमारा माइनस साइन, तो कॉस का क्या है, माइनस साइन और ये साइन एक्स। तो प्यारे बच्चों अभी तो कॉस का अवकलन हुआ, अभी थीटा का करेंगे, डी अपान डी एक्स और ये साइन एक्स। तो साइन का अवकलन होता है कॉस एक्स, तो आपको नई लाइन से लिख देना माइनस साइन और ये साइन एक्स इंटू, फिर आपको साइन क्या, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स, ठीक है। इतना हो गया आपका। या करके चाहो आप इसको आगे भी लिख सकते हो, या करके ऐसे लिख दो माइनस
कॉस एक्स इंटू साइन, फिर इसके बाद साइन एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हिंदी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। नंबर 3, तो बच्चों नंबर 3 में दे रखा है साइन ए एक्स, यानी साइन ए एक्स प्लस बी दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना होगा, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको लिख लेना होगा dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन का अवकलन कॉस होता है, साइन का अवकलन कॉस, फिर आपको थीटा ऐसे ही लिख लेना है ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अभी तो साइन का हुआ, साइन के बाद थीटा का करेंगे तो डी अपान डी एक्स और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। तो प्यारे बच्चों बी का अवकलन होगा 0 और ए एक्स का हम आपको पहले बता चुके, जैसे कि 5x है, 8x है, mx है। तो प्यारे बच्चों इसका अवकलन 5, इसका 8 और इसका m। तो इसी प्रकार b का 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा, ये अचर पद माना जाएगा, इसका हो जाएगा a। तो आपको लिख देना है cos a x प्लस बी इंटू a। इसका 0 हो जाएगा, इसका a हो जाएगा और इस a को आगे लगा दीजिए। तो a cos a x प्लस बी, ठीक है। चलिए इसे नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। तो प्रश्न नंबर 4 है सेक, अब ये वाला थीटा काम करेगा, सेक tan अंडर एक्स। इसको देखिएगा, माना y बराबर सेक और कोष्ठक के अंदर tan अंडर एक्स, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको यहाँ पे लिख लेना होगा dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स सेक और कोष्ठक के अंदर tan अंडर एक्स, इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पे साइड पे आपको सूत्र भी बता दें हम, d अपान डी एक्स सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। देखो बेटा सूत्र याद कर लीजिए आप लोग भैया, इसमें सब सूत्र का ही काम है। तो इसका अवकलन क्या होगा, पहले सेक ये पूरा लिखा जाएगा tan अंडर एक्स इंटू, फिर आपको लिखना है tan, फिर कोष्ठक के अंदर tan अंडर एक्स। तो बच्चों ये है ना जो x का काम करेगा, जो कोष्ठक के अंदर संख्या लिखी है tan अंडर एक्स, ये x का काम करेगा। तो सेक x इंटू tan x, ये सेक x इंटू tan x बन गया। अभी तो हमारा सेक का हुआ है। अब बच्चों इसका करेंगे, थीटा करेंगे तो d अपान डी एक्स tan अंडर एक्स, इसका भी करना है। तो यहाँ पे इसका एक और सूत्र लिख दें, d अपान डी एक्स tan x का होता है सेक स्क्वायर x। तो इस सूत्र का प्रयोग करना हमें, चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे लिख लेना है सेक और कोष्ठक के अंदर tan अंडर एक्स इंटू tan कोष्ठक के अंदर tan अंडर एक्स और इंटू इसका हो जाएगा
सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों अभी तो tan का हुआ है, फिर अंडर रूट एक्स का करना है, d/dx अंडर रूट एक्स। करते रहिए आपको जब तक हो जाए ऐसे करके, और चाहो तो कोष्टक मत लगाओ, फिर आपको नई लाइन से लिख देना है। और चाहो तो इस चीज़ को सबसे आगे लिख लो, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan, फिर कोष्टक के अंदर tan अंडर रूट एक्स इंटू, फिर अंडर रूट एक्स का आपको पीछे बता चुके शुरुआत में हम आपको, d/dx अंडर रूट एक्स का आपको होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इस प्रकार। तो आपको यहाँ पे लिख देना है इंटू करके 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब ये चाहो तो आप सबसे आगे लगा दो आके ऐसे करके 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू, बाकी सब ऐसे ही लिख दो, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू सेक और कोष्टक के अंदर tan अंडर रूट एक्स इंटू tan और कोष्टक के अंदर tan अंडर रूट एक्स। लो बेटा, इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 चलेगा। नंबर 5 पे आ जाइए। तो 5 नंबर में यहाँ पे जो भागफल का सूत्र है वही काम करेगा यहाँ पर। चलिए समझिएगा कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर, माना y बराबर साइन ax प्लस बी और बटा कॉस cx प्लस डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र लगेगा अंश और हर का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको लिख लेना होगा dy/dx बराबर d/dx साइन ax प्लस बी बटा कॉस cx प्लस डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाला मान कहलाएगा अंश और ये कहलाएगा हर। तो बच्चों जो इसका सूत्र उसको देख लीजिए। यहाँ पर जो सूत्र होता है dy/dx बराबर, पहले आपको लिखना हर d/dx, फिर लिखना अंश माइनस, फिर अंश d/dx, फिर यहाँ लिखना आपको हर और बटा हर का वर्ग। इस प्रकार ये हमारा कहलाता है भागफल सूत्र कहलाता है। अब यहाँ पे इसी में मान लगा देंगे हम, हर की जगह पे ये वाला मान लगाना और अंश की जगह पे ये वाला मान लगाना है। तो dy/dx बराबर, तो बच्चों हर की जगह पे लिख देना है cos cx प्लस डी, d/dx, फिर यहाँ पे देखो अंश लिखा हुआ, अंश लिख दो यहाँ पर साइन ax प्लस बी, इस प्रकार। फिर माइनस, फिर अंश लिखा जाएगा तो अंश यही तो है हमारा, यही लिख दो साइन ax प्लस बी, d/dx। तो बच्चों यहाँ पे देखो हर लिखा हुआ, हर का अवकलन, तो हर का मान ये वाला है cos cx प्लस डी, इस प्रकार। और इसके बटे रहेगा हमारा ये
हर का वर्ग यानी ये लिख देना है कॉस सी एक्स प्लस डी और इसका होल वर्ग, इस प्रकार। चलिए समझिएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले तो यही लिख लीजिए आप लोग, पहले मारो बटे का चिन्ह, हर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार। ठीक है, जब ये कोष्टक हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बन जाएगा हमारा। अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का होता है कॉस, इसको ऐसे लिख लो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका होता है कॉस और ए एक्स प्लस बी। बच्चों थोड़ा यहाँ पे समझ लो, देखो साइन का अवकलन होता है कॉस, तो थीटा ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर साइन के बाद थीटा का अवकलन होगा तो बी का हो जाएगा 0 और ए एक्स का हो जाएगा a, और यही a सबसे आगे लिख दिया जाएगा इस प्रकार, माइनस का चिन्ह। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको ऐसे लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी। अब कॉस का अवकलन, तो प्यारे बच्चों कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है और माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा हमारा। देखो माइनस पहले से है और कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है साइन, साइन सी एक्स प्लस डी। फिर इसके बाद कॉस के बाद एक थीटा का होगा, तो थीटा का अवकलन करेंगे, डी का 0 हो जाएगा और सी एक्स का हो जाएगा सी, और यही वाला सी यहाँ पर लाके लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये चीज़ है ना बेटा दोनों के नीचे, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे है, थोड़ा ऊपर चलेंगे हम, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे करके, और बटा। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे घात कितनी 2 है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, कैसे करके, यहाँ भी एक ही बार लिख दो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और ये प्लस। अब ये वाला इसके भी नीचे आएगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और ये बटा। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये 2 बार घात 2 है, तो इसको 2 बार लिख दो ऐसे करके, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो बच्चों देखो इससे ये घात हमारी कट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी और बटा कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये दोनों बच्चों कौन कौन से, ये दोनों बन जाएंगे हमारे, देखो साइन, ये दोनों साइन बट यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा है ना, तो ये tan बन जाएगा ये, तो आपको यहाँ पे लिख देना है सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये बन जाएगा हमारा tan सी एक्स प्लस डी, और बटा में ये वाला रह जाएगा अभी एक कॉस सी एक्स प्लस डी, इस प्रकार। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे इसको, तो प्यारे बच्चों ये 1 बटा कॉस, आपने देखा होगा 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है, तो इसको सेक थीटा लिख दिया जाएगा हर को, तो यहाँ पे लिख देना है ए कॉस ए एक्स प्लस बी
इंटू, इसको सेक लिख दिया जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी, और प्लस यहाँ पर तो बाकी सब ऐसे लिख दो, ये सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी, और इंटू ये भी सेक बन जाएगा हमारा, सेक सी एक्स प्लस डी, और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अब यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 6 चलेगा, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना होगा, माना y बराबर cos x पे घात 3 इंटू साइन स्क्वायर और x पे घात 5। अब आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको लिख लेना होगा dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स कॉस x पे घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x पे घात 5। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगेगा हमारा गुणनफल सूत्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो गुणनफल सूत्र क्या, उसको देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे लिख लेना है डी अपान डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर। तो बच्चों फर्स्ट बाहर होगा, डी अपान डी एक्स, पर आपको यहाँ पे सेकेंड लिखना है, प्लस सेकेंड बाहर होगा, डी अपान डी एक्स, फिर यहाँ पर फर्स्ट होगा। तो ये होता है हमारा गुणनफल सूत्र कहलाता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट की जगह पे ये वाला मान लगाना है और सेकेंड की जगह पे ये वाला मान लगाना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना होगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर। तो पहले फर्स्ट की जगह पे ये वाला मान कॉस एक्स पे घात 3 डी अपान डी एक्स, और सेकेंड की जगह पे ये वाला मान लगाना है साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5 और प्लस, फिर यहाँ पे सेकेंड की जगह पे ये वाला मान लगा लेना है साइन स्क्वायर एक्स पे घात 5, फिर डी अपान डी एक्स, फर्स्ट की जगह पे ये वाला मान लगा लेना है कॉस एक्स पे घात 3, इस प्रकार। अब ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, अवकलन जो होता है वो घात का होता है। थोड़ा देखो बेसिक में आपको बता दूं मैं, जिससे कि प्रश्न सही तरीके से समझ जाओ आप लोग। जैसे यहाँ पे लिख दिया साइन पे घात 5, एक्स पे घात मान लो 8 है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना एक्स के सापेक्ष अवकलन डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स, और ये साइन पे घात 5 और एक्स पे घात 8। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले घात का अवकलन होगा इस 5 का। तो ये 5 आगे आएगा, 5 साइन पे घात 4 और एक्स पे घात 8। तो अभी तो घात का अवकलन हुआ है, फिर इस आधार का होगा इसका, ठीक है, घात को छोड़ के, यानी किसका होगा, इतने का अवकलन होगा, ये ऐसे इसका अवकलन होगा। तो आपको नई लाइन से लिखना डी अपान डी एक्स। प्यारे बच्चों, सबसे पहले घात का अवकलन होता है 5 एक्स पे घात 4, थीटा को ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर आपको लिखना डी अपान डी एक्स साइन एक्स पे घात 8, 5 साइन पे पावर 4 एक्स, साइन पे पावर 4 और एक्स पे पावर 8 इंटू साइन का हो जाएगा कॉस और एक्स पे घात 8, फिर डी अपान डी एक्स। सबसे पहले घात का अवकलन, घात के बाद आधार का अवकलन, आधार के बाद थीटा का अवकलन। तो प्यारे बच्चों, थीटा में ये लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिख देना डी अपान डी एक्स और एक्स पे घात 8। तो जब एक्स पे घात 8 का अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों होगा 8 एक्स पे घात 7। तो यही सबसे आगे लिख दिया जाएगा। देखो इसका अवकलन कितना होगा, 8 एक्स पे घात 7 होगा। तो ये 5 साइन पे घात 4 एक्स पे घात 8 इंटू
कॉस एक्स पे घात 8 इंटू इसका जो अपकलन होगा 8 x पे घात 7। अगर गुणा हो रहा गुणा कर दीजिए, 8 पन्ना 40 x पे घात 7 साइन पे घात 4 x पे घात 8 इंटू कॉस एक्स पे घात 8। इस प्रकार आपको यहाँ पे करना होगा। चलिए समझिएगा आप लोग इसको, तो इसको हम हटा दें, ध्यान समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले घात का अपकलन होगा, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कॉस एक्स पे घात 3 इंटू, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 फिर साइन 2 में से 1 घटाओ 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा यहाँ पर, फिर x पे घात 5। तो प्यारे बच्चों घात का अवकलन हो गया। अब इसके बाद आधार का करेंगे डी अपान डी एक्स साइन x पे घात 5, इस प्रकार। अब यहाँ पे तो घात है नहीं, तो पहले प्लस का चिन्ह सही लगा लें, इसको ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर x पे घात 5। तो प्यारे बच्चों कॉस का जो अवकलन होता है माइनस साइन और x पे घात 3, फिर इस आधार के साथ थीटा का होगा, फिर नई लाइन से लिख लेना है डी अपान डी एक्स और x पे घात 3। चलिए समझिएगा यहाँ पर। अब तो बच्चों इसको तो ऐसे लिख लो कॉस, ये 2 आगे निकाल दो, ठीक, ऐसे करके x पे घात 3 इंटू साइन x पे घात 5 इंटू, तो प्यारे बच्चों साइन का अपकलन कॉस होता है, साइन का अपकलन कॉस, फिर आपको लिख देना है x पे घात 5 डी अपान डी एक्स, फिर x पे घात 5 का करना है। देखो साइन के बाद थीटा का भी करना है। अब प्लस, और देखो प्लस और ये माइनस, माइनस बन जाएगा साइन स्क्वायर x पे घात 5 इंटू साइन x पे घात 3, और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। और बच्चों इसका हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x, 5x पे घात 4, तो पहले 2 कॉस x पे घात 3 इंटू साइन x पे घात 5 इंटू कॉस x पे घात 5 और गुणा 5x पे घात 4 और माइनस, और इसको आगे लगा दो 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x पे घात 5 इंटू साइन x पे घात 3। और जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10x पे घात 4, बाकी सब ऐसे लिख दो कॉस x पे घात 3 इंटू साइन x पे घात 5, फिर इंटू आपको लिख देना है कॉस x पे घात 5 और माइनस 3x पे घात 2 साइन स्क्वायर x पे घात 5, फिर इंटू साइन x पे घात 3, और यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। प्रश्न नंबर 7 है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहां पर लिख देना है माना, प्रश्न नंबर 7 है हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 चलेगा, इसको देखिएगा। तो आपको यहां पे लिख लेना है माना y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो आपको यहां पे लिख देना x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx बराबर 2 बाहर रहेगा, d अपान dx अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इस प्रकार। तो यहाँ पे आपको एक सूत्र याद होगा, नहीं है तो देख लो, d अपान dx अंडर रूट x बराबर होता है 1/2 अंडर रूट x। तो यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। चलिए समझिएगा। तो 2, तो इसका जब अवकलन करेंगे 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इस प्रकार।
अभी तो प्यारे बच्चों हमारा ये अंडरूट का हुआ, ठीक है। अब ये आधार का करेंगे यानी घात का हुआ है, d/dx, तो आपको लिख देना है cot x²। तो बच्चों 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/√, और ये हमारा cot है ना, इसको हम लिख सकते हैं cos² बटा, नहीं 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, इसको लिखेंगे cos x² बटा sin x², इसको ये लिखा जाएगा इनटू, और इस कॉट का अवकलन होता है माइनस cos²x, माइनस cos², फिर ये x², अभी तो कॉट का हुआ, फिर x² का करना है, तो d/dx, और ये हो जाएगा हमारा x²। चलिए समझिएगा। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, और इसके बाद ये साइन ऊपर पहुंचा दो, ऐसे करें, कैसे, देखो, अंडर रूट, ये ऊपर पहुंच जाएगा इस प्रकार, ऐसे करो, ठीक, ये ऊपर पहुंच जाएगा, और बटा में रहेगा अंडर रूट cos x², इतना, और गुणा, अब इसको लिख सकते हैं -1 बटा sin², और ये x², और इसका अवकलन हो जाएगा बेटा 2x। थोड़ा और समझिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका इसमें गुणा कर दो, तो इधर तो आपको यही लिख देना है अंडर रूट sin x², और बटा अंडर रूट cos x²। अब गुणा, इसका गुणा इसमें कर दो, तो माइनस का 2x और बटा। अब यहीं पे थोड़ा समझ लो ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ sin² x² लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों जैसे कि मान लो यहाँ पे ये x² है, यहाँ पे लिखा हुआ x², तो इसको लिख सकते हैं x गुणा अंडर√x गुणा अंडर√x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे x हो जाएगा, फिर इन दोनों कराएंगे तो x² हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही लिखने वाले हैं sin² को। चलिए इसको हटा दें, तो यहाँ पे जो हमारा sin² x² है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेना है, और तेरे की यहाँ पे लिख लेना है आपको sin x इंटू, फिर अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर होगा, अंडर रूट sin x² इंटू अंडर रूट sin x², इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इससे ये वाला एक चला जाएगा हमारा, इस प्रकार। अब क्या करना है, इसका ऊपर अंदर गुणा, इसका इसमें गुणा कर दो, तो यहाँ पे एक ही तो बचा है, ये तो हो जाएगा माइनस का 2x बटा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा और समझिएगा, जैसे कि अंडर√3 है और ये अंडर√2 है, फिर एक अंडर√3 है और एक 5 है, तो बच्चों जब ये दोनों संख्याओं पे अंडर होता है, तो ये इन दोनों गुणा हो जाएगा, 2 3 6 ऐसे करके, जैसे कि अंडर√x अंडर√y, तो इन दोनों संख्याओं पे अंडर है, तो इन दोनों गुणा हो जाएगा, तो अंडर√xy हो जाएगा। और जब एक पर अंडर हो और एक पर अंडर ना हो, तो इसका गुणा कैसे करेंगे, तो आपको लेना 5 अंडर√3। चलिए समझिएगा इसको ध्यान से, जो हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इस संख्या पे अंडर है, इधर इस संख्या पे अंडर है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा हमारा, ठीक। तो गुणा कैसे होगा, और इसको लिख लो आगे, पहले इस पे अंडर नहीं है, इस प्रकार यहां पर। तो अब यहां क्या करना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा sin x² इंटू cos x²। अब प्यारे बच्चों क्या करना है हमें, यहाँ पे अंश हर में अंडर√2 का गुणा और अंडर√2 का भाग करना पड़ेगा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो माइनस का 2 अंडर√2, और ये हो जाएगा x, और बटा sin x पे घात 2, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ये, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये बनेगा जाके 2 बनेगा हमारा, कितना 2 sin x²
कॉस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार। और प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा सूत्र। कौन सूत्र बना ये भी देख लीजिए, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा sin 2 थीटा का। ये हमारा बना सूत्र। फिर आपको नई लाइन से क्या लिखना है, माइनस का 2 अंडर रूट 2 और ये x बटा, तो ये बन जाएगा हमारा साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा साइन 2x स्क्वायर, और यही हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिएगा आप लोग। 8 नंबर में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहां पर माना y बराबर कॉस अंडूड एक्स, तो आपको लिख लेना होगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy अपान डी एक्स बराबर d अपान डी एक्स कॉस अंडूड एक्स। तो प्यारे बच्चों कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, तो आपको लिख देना माइनस साइन अंडूड एक्स। अभी तो कॉस का हुआ, अब इसका थीटा करना है d अपान डी एक्स और ये अंडूड एक्स, तो माइनस साइन अंडर एक्स इंटू इसका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, इस प्रकार। तो हल कर दीजिए, माइनस का साइन अंडर एक्स और बटा 2 अंडर एक्स, हो गया प्रश्न हल। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद आप। 8 के बाद 9 नंबर। अब यहां से हमारा प्रश्न नंबर 9 है, इसको देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि फलन, और देखो प्यारे बच्चों जो फलन दिया हुआ मॉड में दे रखा है, तो आपको कैसे हल करना देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना होगा हल। जब फलन ये मॉड में दिया हो तो बच्चों क्या करना, देखो मॉड में दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मॉड के अंदर हम बच्चों यहाँ पर 5 लिख दें ऐसे करके, और मॉड के अंदर संख्या चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, हमेशा प्लस ही देता है। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको प्लस और माइनस नहीं लिख सकते हैं, प्लस और माइनस लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब ये संख्या हमेशा प्लस ही होगी। और भाई मॉड के अंदर जब कोई संख्या बाहर निकालेंगे तो ये हमेशा प्लस ही लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि फलन, ठीक है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये बताना है। चलिए समझिएगा। और बच्चों यहाँ पे जो फलन दिया हुआ मॉड में दिया हुआ, जब मॉड में दिया हो तो क्या करेंगे देखिएगा। पहले एक चीज समझ लो, आपको पता है मॉड के अंदर चाहे संख्या प्लस की हो चाहे माइनस की हो, वो हमेशा प्लस लिखी जाती है। जैसे हमने लिखा मॉड प्लस माइनस 10 लिख दिया, तो प्यारे बच्चों चाहो तो आप इसको 10 लिख लो और चाहो तो माइनस 10 लिख लो, इसका आंसर कितना होगा, 10 ही होगा भैया। कितना होगा, 10 होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये जो संख्या दे रखी है आपकी x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या करें, एक बार इसको प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना होगा हल। ध्यान समझिएगा आप लोग इस प्रश्न को। तो यहाँ पर लिखना एफ एक्स बराबर, प्रश्न को बनाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर प्लस x माइनस 1, फिर यहाँ पर माइनस x माइनस 1,
और जब माइनस यहाँ पर लेंगे तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख देना यदि, जब प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस का चिन्ह लो तो आपको लेना एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 1, और जहाँ पे माइनस का चिन्ह लो तो एक्स लेस देन 1 की लेना, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, जहाँ पर प्लस चिन्ह लो तो एक्स का मान 1 से बड़ा और बराबर, और जहाँ पे माइनस का चिन्ह लो तो एक्स का मान 1 से छोटा लेना है। ठीक, जो यहाँ पे लिखा हो 1 हो 2 हो तो वहीं पे यहाँ पे लिख लेना है। चलिए समझिएगा आप इसको। अब क्या करना है इसके बाद, तो बच्चों आपको यहाँ पे हिंदी एक लाइन लिख लेनी है। x बराबर 1 पर अवकलित की जांच, x बराबर 1 पर अवकलित की जांच। ठीक है, इस प्रकार जब x बराबर 1 पर अवकलित की जांच करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको यहां पे लिख देना x लेस देन 1, x लेस देन 1। जब हम लेस देन लेते हैं तो यहां पे लिखा जाएगा LHD बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस 1 और बटा h माइनस का h। इस प्रकार ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। अब क्या करना है बच्चों, ये वाला मान x की जगह पे रखना, और ये वाला फलन कहां पर मिलेगा, ये यहां पर देखो x की जगह पे हमें ये दोनों मान रखने हैं। कैसे रखने हैं देखिएगा आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आपको यहां पे x की जगह पे ये वाला मान, पहले एक ऐसे लिख लो 1 माइनस, फिर x की जगह 1 माइनस h, फिर माइनस, फिर x की जगह पे 1 लगाना, तो पहले तो ये 1 लिख लो, फिर माइनस 1 और बटा माइनस का h। तो बच्चों प्लस और माइनस ही कट जाएगा हमारा, और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 1 माइनस 1 और प्लस का h बन जाएगा और बटा माइनस h। तो बच्चों इससे ये कट जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बच्चों यहाँ पर बचेगा h बटा माइनस h, तो h बटा माइनस h, तो बच्चों इससे भी ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, तो प्यारे बच्चों इसका मान माइनस 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे h है ही नहीं, मान कहाँ रखोगे, तो आपको लिख देना LHD बराबर माइनस 1। फिर नई लाइन से आपको यहाँ पे लिख लेना है x ग्रेटर देन 1, यानी अब x का मान 1 से बड़ा लेना है। ठीक है, जब x का मान ग्रेटर देन लेना तो वहां पे लगाना RHD, क्या लिखना है, राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h और माइनस f1 और बटा h। देखो इसमें इतना अंतर है, यहाँ पर माइनस करते हैं LHD में और वहां पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हर में प्लस रहेगा। अब ये वाला मान बच्चों कहाँ पे लगाना, बच्चों ये वाला मान इस वाली आशंका में लगाना, यहाँ पर x की जगह पर रखना है। तो आपका ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आपको लिख लेना है, ऊपर लगाना है 1 प्लस h और माइनस 1, फिर ये वाला मान x की जगह पे लगाना है, तो माइनस 1 और बटा h। तो आपको पता ही इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h बटा h, तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 बचेगा तो इसका मान 1 ही होगा, ये निकला RHD। अब बच्चों आप ये बताइए LHD और RHD का मान बराबर नहीं है, तो आपको लिख देना है LHD बराबर RHD नॉट इक्वल। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो नई लाइन से लिख देना है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्न नंबर हमारा हल हो जाता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप लोग, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए आप लोग। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा,
सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, यानी जो फलन दे रखा वो महत्तम पूर्णांक के रूप में दे रखा है। तो x बराबर 1 और x बराबर 2 पर हमें अवकलित की जांच करनी है। चलिए समझिएगा आप लोग इसको। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना होगा हल। हल में क्या लिखना है, f(x) बराबर ठीक है ऐसे करके, फिर यहाँ पे x बराबर 1, x बराबर 1 पर अवकलित की जांच, अवकलित की जांच, x बराबर 1 पर अवकलित की जांच। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा, LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर आपको लिखना पड़ेगा f1 माइनस h और माइनस f1 इंटू माइनस h। LHD में ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस x की जगह पे बच्चों, इस x की जगह पे ये वाला मान लगाना, फिर ये लगाना है। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह पे ये वाला मान लगाओ तो हो जाएगा 1 माइनस h, फिर इस x की जगह पे ये वाला एक मान लगाओ ऐसे करके, और बटा माइनस का h रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जो आपको बताने वाले हैं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग। जैसे यहाँ पे लिखा हो 1 माइनस h ये लिखा हो, 5 माइनस h ये लिखा हो, 6 माइनस h ये लिखा हो। जब प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस हो तो इस h को बना देते हैं 1, क्या बना देते हैं 1, तो 1 माइनस 1 तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, इसको 5 माइनस 1, जब यहाँ पर माइनस हो तो h को 1 बना देते हैं तो इसका मान हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पर 6 माइनस 1 तो इसका मान हो जाएगा 5। और जब यहाँ पर प्लस हो तो उसको भी देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर 1 प्लस h और 5 प्लस h, 10 प्लस h, या सी कुछ भी हो यहाँ पर। ठीक है, जब ये प्लस हो तो प्यारे बच्चों इसको 0 बना देते हैं, यानी 1, इसका मान 5 और इसका मान 10। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी प्रश्नावली 5.1 में हमने आपको अच्छे तरीके से बता रखा है। ये 5.1 में ये चीज़ बता रखी है हमने। चलिए समझिएगा, प्रश्न की तरफ आ जाइए अब आप। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब यहाँ माइनस हो तो h को 1 बना दो, जब यहाँ प्लस हो तो h को 0 बना दो। ठीक है, 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, 5 प्लस 0 तो 5 रहेगा, 10 प्लस 0 तो 10 ही रहेगा। चलिए समझिएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बच्चों देखो यहाँ माइनस है तो इस h को 1 बना देंगे, तो आपको लिख देना 1 माइनस 1, और ये तो 1 ही रहेगा हमारा, और बटा माइनस h। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस 1 बटा माइनस का h, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और h की जगह पे लगाएंगे 0। जब हम h की जगह पे 0 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा 0, और 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हैं 0 आता है, सॉरी अपरिभाषित है, क्या आएगा अपरिभाषित, ये निकला LHD। प्यारे बच्चों 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हैं इन्फिनाइट अर्थात अपरिभाषित आता है। चलिए आगे थोड़ा समझिए, इसको हटा दें अब हम। तो यहाँ पे नई लाइन से लिख देना है RHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखना होगा 1 प्लस h और माइनस f1 और बटा h, इस प्रकार। अब बच्चों क्या करना है, x की जगह पे ये वाला मान लगाना, फिर ये लगाना। तो इस x की जगह पे आपको लिख लेना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे लिखना होगा 1 प्लस h और माइनस 1 और बटा h, ये आएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब ये प्लस के रूप में दिया हो, जैसे 1 प्लस h दिया हो, 2 प्लस h दिया हो, 3 प्लस h दिया हो, तो प्यारे बच्चों इस h को 0 मानते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, और ये 3 बन जाएगा। जब यहाँ पर प्लस दिया हो तो h को 0 बना देते हैं। अब आ जाइए इधर, तो h बन जाएगा हमारा 0, क्या बन जाएगा 0। जब ये 0 बन जाएगा
तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 और ये -1 और बटा एच, तो इससे ये कट जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 बटा एच। और जब एच का भाग 0 में लगाएंगे बच्चों, जब एच का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 आएगा। ये निकला हमारा आर एच डी। तो आपको नई लाइन से लिख देना है एल एच डी नॉट इक्वल आर एच डी। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो आपको नई लाइन से लिख देना है अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, इस प्रकार अगर ये दोनों आर एल एच डी और आर एच डी, तो प्यारे बच्चों एल एच डी का मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी का मतलब है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा इसका दूसरे में क्या करना है, x बराबर 2 पे करना है। हम यहाँ पे ये हटा दें इतना और इधर ये हटा दें। कितना हटाना वो देख लीजिए आप लोग। अब हम x बराबर 1 पर करेंगे, सॉरी 2 पर करेंगे। ठीक, 2, तो 1 की जगह हमें 2 लगा देना बच्चों। क्या करना, 1 की जगह पे 2 कर देना है। ठीक है, चलो समझो, x बराबर 2 पर अवकलित की जाए तो बच्चों 2 यहां पे कर देना है और 2 यहां कर देना आपको, ऐसे करके। इसी प्रकार यहां पर 2 यहां कर देना है, 2 यहां और 2 यहां और ये 2 यहां। चलिए समझिएगा, अब ये वाला मान आपको यहां रखना है, तो यहां लिख देना है लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह पे 2 माइनस एच, फिर इसके बाद ये कोष्टक और माइनस, फिर यहाँ पे आपको 2 लगा देना है इस प्रकार, और बटा माइनस का एच। तो प्यारे बच्चों आपको मैं पहले बता रखे हैं, 2 माइनस एच हो यहाँ पर या 3 माइनस एच हो, तो बच्चों जब माइनस है तो इस एच को 1 बना देते हैं। ठीक, जब इसको 1 बनाएंगे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। जब इसको हम 1 बना देंगे और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो इसी प्रकार इसको 1 बना देते हैं हम, तो यहाँ लिख दिया जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 2 माइनस 1 इस प्रकार, और ये 2 रहेगा हमारा और बटा माइनस का एच, तो अंदर 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देना है हमें लिमिट एच टेंस टू 0, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस का 2। ठीक, ये 1 और माइनस 2 हो जाएगा और बटा माइनस का एच। लिमिट एच टेंस टू 0, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 1 और बटा माइनस का एच इस प्रकार। अब एच की जगह पे लगा देना है 0। एच की जगह पे लगा देना है 0 हमें। जब एच की जगह पे 0 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा एल एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा ये 1/0, और 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो आएगा अपरिभाषित, तो एल एच डी बराबर हो जाएगा ये अपरिभाषित। अब थोड़ा इधर आ जाइए, इसमें देखिएगा आर एच डी में यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, तो ये वाला मान कहाँ, यहाँ लगाना है। चलिए समझिएगा, यहाँ क्या करना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये वाला मान बच्चों आपको यहाँ पे लगाना है 2 प्लस एच और माइनस का 2। ठीक, ऐसे करके मान तो लगा दिया हमने, पहले से कुछ नहीं करना है, खाली हल करना था।
ठीक, इसको हल करेंगे तो यहाँ लिख देना है लिमिट h टेंस टू 0। और प्यारे बच्चों जब यहाँ पर ये प्लस है, जब यहाँ पर प्लस हो तो इसको 0 बना देना, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 और इधर 2 और बटा h। लिमिट h टेंस टू 0 तो 2 माइनस 2 बटा h, इससे ये कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 तो ये जाएगा 0 बटा h, और जब h का भाग 0 में लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा हमारा। ठीक, ऐसे करके और ये निकला हमारा RH_D। अब आपको लिख देना है LHD नॉट इक्वल RH_D। ठीक है, तो नई लाइन से लिख देना अतः x बराबर 2 पर फलन, x बराबर 2 पर फलन अवकलित नहीं है। तो बस प्यारे बच्चों आज के इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।